दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह को बेहतरीन युवा बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचिएगा। दोस्तों, सुपर ओवर में चाहिए थे जीत के लिए 16 रन, फिर रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से चमत्कार कर रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंच गया। इस बीच सुपर ओवर के अंदर ऐसा रोमांचक घमासान देखने को मिला जिसके रोमांच को देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। तो आखिरकार कैसे अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने तूफानी पारी खेलते हुए तीसरे T20 के सुपर ओवर में नामुमकिन से जीत दर्ज की, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही में इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में भारतीय टीम को 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम ने वापसी करते हुए 100 रनों से शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद अब सीरीज बराबरी पर हो चुकी है। ऐसे में अब दोनों टीमों के बीच तीसरा मैच आज हरारे क्रिकेट स्टेडियम पर रोमांचक तरीके से खेला गया, जिसका नतीजा सुपर ओवर मुकाबले से निकाला गया। आपको बता दें, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम को 208 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में रोक दिया था, और इसका पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम भी 208 के बजाय मात्र 207 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जिसके चलते मुकाबला ड्रॉ हो गया। इस दौरान अंतिम ओवर में जीत के लिए 12 रन चाहिए थे, लेकिन भारतीय टीम 11 रन बना पाई और मुकाबला ड्रॉ हो गया, जिसके बाद इस मैच का फैसला अब सुपर ओवर से होना था। और ऐसे में जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए ब्रायन बेनेट आते हैं, और कप्तान सिकंदर रजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बटोरे। जहां पर गेंदबाजी के लिए आए मुकेश कुमार ने पहली गेंद पर ब्रायन बेनेट को काफी ज्यादा छोटी गेंद डाल दी थी, जिस पर ब्रायन बेनेट ने छक्का लगाकर प्रहार किया। तो वहीं ब्रायन बेनेट ने दूसरी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार लेंथ गेंद पर बेनेट विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए मायर्स आते हैं, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर सामने की तरफ चौका लगा दिया और 1 रन लेकर स्ट्राइक कप्तान सिकंदर रजा को दे दी। लेकिन इस बीच कप्तान सिकंदर रजा ने ओवर की 5वीं गेंद पर एक भी रन नहीं बनाया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद जैसे ही उनके पैरों पर डाली गई तो उन्होंने चौका लगा दिया, और अब इस ओवर के अंदर जिम्बाब्वे की टीम ने 15 रन बटोर लिए थे, और अब भारतीय टीम को 16 रनों का लक्ष्य मैच जीतने के लिए दे दिया। हालांकि 16 रनों का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी पर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह मैदान पर आए। वहीं गेंदबाजी की कमान सबसे बेहतरीन गेंदबाज मोजरबानी को दी गई। इस दौरान मोजरबानी के सामने 16 रन बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनके सामने विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह मौजूद थे। और इस दौरान मोजरबानी ने गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के सामने पैरों पर डाल दी, जिसका खामियाजा गेंदबाज को भुगतना पड़ा, और गेंदबाज को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि छक्के से संतुष्ट होना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, मोजरबानी ने पाले में गेंद डाली, जिसके बाद तो अभिषेक शर्मा ने अपना फ्लैग शॉट दिखाते हुए छक्के के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और दिखाया कि वो इस मैच को जीत कर ही दम लेने वाले हैं। लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद पर मोजरबानी ने शानदार वापसी की और अभिषेक शर्मा को परेशान किया। इस दौरान अभिषेक शर्मा के सामने उन्होंने स्लोअर गेंद डाली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रफ्तार से डाली हुई गेंद को अभिषेक शर्मा अब दुगनी रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंचाने वाले हैं। ऐसे में उनका ये प्लान सही साबित हुआ और अभिषेक शर्मा छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद मायर्स के शानदार कैच के चलते पवेलियन चले गए। इसी के साथ भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग गया, जहां पर अभिषेक शर्मा 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन गए। जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए थे, जिनके सामने मोजरबानी ने पहली ही गेंद पर यॉर्कर डालने का प्रयास किया, जो बिल्कुल सटीक जगह पर गिरती है, लेकिन शुभमन गिल ने उसको गैप में ढकेल कर 2 रन निकाले और अपना खाता भी खोला। हालांकि मुकाबला अभी भी दोनों टीमों के पक्ष में बराबरी पर मौजूद था, लेकिन इसी बीच चौथी गेंद पर मोजरबानी ने जिम्बाब्वे की टीम का पलड़ा भारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मोजरबानी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए कप्तान शुभमन गिल ने यॉर्कर गेंद डाल दी उनको, जिस पर उन्होंने मात्र 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर खड़े रिंकू सिंह को स्ट्राइक दी। इस दौरान शुभमन गिल ने 2 गेंदों पर नाबाद 3 रनों की पारी खेली थी, लेकिन अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया था, क्योंकि जीत के लिए अब मात्र 2 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता थी। इस दौरान गेंदबाजी कर रहे मोजरबानी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अब बल्लेबाज रिंकू सिंह को परेशान किया और एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद डाली, जो बिल्कुल सटीक ठिकाने पर गिरती है, लेकिन बल्लेबाज ने 2 रन बटोरे और अब मुकाबले का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि अब सिर्फ अंतिम गेंदों पर जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी। यानी कि भारतीय टीम को जीतने के लिए 1 छक्का लगाना था और ड्रॉ करने के लिए
मात्र चौका लगाना था। ऐसे में दोनों के ऊपर काफी ज्यादा दबाव फिर से देखने को मिल गया। इस बीच गेंदबाज से कप्तान ने बातचीत करी और मोजरबानी ने भारतीय टीम के खतरनाक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को एक बार फिर से अपनी ताकत वाली स्लोअर गेंद डाली। इस दौरान जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए रिंकू सिंह ने भारत को जीत दिलाई। दरअसल गेंदबाज के द्वारा डाली गई इस गेंद का अंदाजा रिंकू सिंह को लग गया था, जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए धीमी गति की गेंद का फायदा उठाकर मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया और भारत को जीत दिलाई। इस बीच रिंकू सिंह ने 2 गेंदों पर 8 रनों की नाबाद पारी खेली थी और ऐसे में भारतीय टीम को इस मिली अभ्यास मुकाबले में सुपर ओवर के अंदर जीत देखकर भारतीय मैनेजमेंट काफी खुश है और ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद तीसरे T20 मुकाबले में करने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच हरारे के मैदान पर खेला गया था, लेकिन इस मुकाबले को टीम इंडिया ने बुरी तरह से गंवा दिया और जिम्बाब्वे पहले T20 मैच शानदार अंदाज में जीत लिया, लेकिन दूसरा T20 मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद ही शानदार साबित हुआ, क्योंकि भले ही शुभमन गिल का बल्ला न चला हो, लेकिन अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक शर्मा ने 100 रनों की पारी खेली और जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे 18.4 ओवर में ही 134 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 100 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत से पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर छा गई और यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ पहुंची है। लेकिन अब दोनों टीमों के बीच तीसरा T20 मुकाबला 10 जुलाई को हरारे के मैदान पर ही खेला जाना। यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक सीरीज बराबरी पर चल रही है, लेकिन जैसे इस मुकाबले को टीम जीतेगी वो सीरीज में बढ़त बना लेगी। इसीलिए टीम इंडिया के लिए भी ये मैच किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जिम्बाब्वे जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं टीम इंडिया भी विजय रथ प्रारंभ करना चाहेगी। लेकिन मैच में सबसे पहले जिम्बाब्वे खिलाड़ी घमंड में आ गए और टीम इंडिया को हराने की खुली धमकी देने लगे और साथ ही साथ कुछ ऐसा कह दिया कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तो चलिए अब हम आपको सभी जिम्बाब्वे खिलाड़ियों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टीम इंडिया को तीसरे T20 मैच में हारने की धमकी देते हुए कहा, हमें टीम इंडिया को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मैच में हमने उनकी औकात दिखा दी, हम यही राजनीति लेकर तीसरे मैच में भी मैदान पर उतरेंगे और किसी भी हाल में भारत को हराकर रहेंगे। इस बार हम भारत का सपना जरूर तोड़ेंगे और ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। हमारी टीम बेहद मजबूत है, टीम में 1 से 1 खिलाड़ी भरे हुए हैं, सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, तो हमें हरा पाना टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है। वहीं ब्रायन बेनेट ने भी बयान देते हुए कहा है, गलती से हम दूसरा T20 मैच हार गए, लेकिन हम अगले मैच में कोई गलती नहीं करेंगे और भारत को चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। हमारे सामने कितना भी खतरनाक खिलाड़ी क्यों ना हो, हम उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ये ट्रॉफी हमारी है, इसे लेने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने होम ग्राउंड पर यह सीरीज जीत कर रहेंगे। वहीं वेस्ली माधवारे ने भी बयान देते हुए कहा है, हमने पूरी तैयारी तीसरे T20 मैच के लिए कर ली है, अब हमें टीम इंडिया नहीं हरा सकती। हमने जो गलती दूसरे मैच में की है वो दोबारा नहीं दोहराएंगे और किसी भी हाल में ये सीरीज हम जीत कर रहेंगे। हमारे लिए भारत को हराना बहुत आसान है। भारत की भी टीम बेहद कमजोर है, उनके भी बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे हैं, ना ही गेंदबाज विकेट ले रहे हैं, तो हमारे लिए ये आसान है। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच हरारे के मैदान पर खेला गया था, लेकिन इस मुकाबले को टीम इंडिया ने बुरी तरह से गंवा दिया और जिम्बाब्वे पहले T20 मैच शानदार अंदाज में जीत लिया, लेकिन दूसरा T20 मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद ही शानदार साबित हुआ, क्योंकि भले ही शुभमन गिल का बल्ला न चला हो, लेकिन अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक शर्मा ने 100 रनों की पारी खेली और जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे 18.4 ओवर में ही 134 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 100 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत से पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर छा गई और यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ पहुंची है। लेकिन अब दोनों टीमों के बीच तीसरा T20 मुकाबला 10 जुलाई को हरारे के मैदान पर ही खेला जाना। यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक सीरीज बराबरी पर चल रही है, लेकिन जैसे इस मुकाबले को टीम जीतेगी वो सीरीज में बढ़त बना लेगी। इसीलिए टीम इंडिया के लिए भी ये मैच किसी
बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जिम्बाब्वे जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं टीम इंडिया भी विजय रथ प्रारंभ करना चाहेगी। लेकिन मैच में सबसे पहले जिम्बाब्वे खिलाड़ी घमंड में आ गए और टीम इंडिया को हराने की खुली धमकी देने लगे और साथ ही साथ कुछ ऐसा कह दिया कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तो चलिए अब हम आपको सभी जिम्बाब्वे खिलाड़ियों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा है।